नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाय पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई मौलिक अधिकारों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौलिक अधिकारों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो मौलिक अधिकार थे या फिर यानी कि इनको मूल अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार भी बोलते हैं। तो ये अपने संविधान में यानी कि भारत के संविधान में किस देश से लिए गए थे? ये यूएसए से लिए गए थे भाई। किससे लिए गए थे? यूएसए या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मौलिक अधिकार भारत के संविधान में किस देश से लिए गए थे? वो लिए गए थे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे भाई, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है ये भारत के संविधान में भाग 3 में है। यानी कि कोई पूछे यानी कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद यानी कि 12 से लेके 35 तक, यानी कि इनकी व्याख्या संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किसकी व्याख्या है? मौलिक अधिकारों की व्याख्या है भाई। और कहते हैं जब संविधान बना यानी कि मूल संविधान में यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी भाई? 7 थी भाई। कितनी थी? 7 थी। यानी कि जब संविधान बना उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार यानी कि संपत्ति का अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था भाई। और मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के इसको 300 यानी कि अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। और इसको मौलिक अधिकार न बनाकर इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया था भाई। क्या बना दिया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है भाई। यानी कि जब यानी कि अपना मूल संविधान था उसमें यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी भाई। लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है भाई। यानी कि संविधान संशोधन 44 द्वारा जो कि साल 1978 में हुआ था उसमें यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था, जो पहले की मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के उसको सिर्फ क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसके एक्सप्लेनेशन या उसका विवरण किस में है? द अनुच्छेद 300A में है भाई, ठीक है। और जो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। वो कौन कौन से हैं इसके बारे में अभी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार कौन सा है भाई? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भाई, ठीक है। जो समानता का अधिकार है इसका एक्सप्लेनेशन भाग 3 में अनुच्छेद किससे यानी कि 14 से लेके 18 तक है भाई। यानी कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किस चीज की एक्सप्लेनेशन करती है? समानता के अधिकार की एक्सप्लेनेशन करती है। यानी कि समानता का अधिकार है क्या? यानी कि भारत का जो भी नागरिक है यानी कि जो भी नागरिक भारतीय नागरिक है उसको समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार क्या है? यानी कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कोई भी भाषा बोलने वाला, कोई भी संस्कृति यानी कि अपनाई हुई हो, ठीक है ना। हम उसकी भाषा, उसके धर्म, उसकी जात, उसके रंग, उसके रूप के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि कानून हमें सबको समानता का अधिकार देता है। यानी कि हर व्यक्ति भारत में समान है भाई, ठीक है ना। यानी कि एक समान है यानी कि बराबर है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार बोलते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसकी एक्सप्लेनेशन भाई अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। यानी कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? यानी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पे भी नौकरी कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पे भी घूम सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पे भी मतलब जमीन खरीद सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है, और स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी राज्य में जाके नौकरी कर सकता है। तो इस अधिकार को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में है भाई, ठीक है।
तीसरा भाई, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार भाई। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके एक्सप्लेनेशन संविधान के अनुच्छेद 23 से लेके 24 में है भाई, यानी कि अनुच्छेद 23 से लेके 24 में किस चीज का वर्णन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है, यदि किसी के व्यक्ति के साथ, यानी कि वो यदि किसी के व्यक्ति के साथ यदि कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति जाके कानूनी की सहायता ले सकता है और शोषण के विरुद्ध यानी कि उसकी जाके अपील करना या फिर अपना अधिकार मांगना उसका हक है, ठीक है ना। यानी कि कोई यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, शोषण कर रहा है, तो जिस व्यक्ति का वो शोषण कर रहा है तो उस व्यक्ति को जाके यानी कि उसकी शिकायत किस में करनी चाहिए, पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार है कि वो शोषण के विरुद्ध क्या करे, अपनी शिकायत दर्ज करे, ठीक है ना। और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसकी एक्सप्लेनेशन किस में है, इसकी एक्सप्लेनेशन भाई 25 से लेके 28 तक, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक किसकी एक्सप्लेनेशन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की एक्सप्लेनेशन है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति वो चाहे किसी भी धर्म से हो, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है ना, शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है ना। वो और अपने धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म को मना सकता है, ठीक है ना, और अपने धर्म के जो भी रीति रिवाज है उसको कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का अपना सकता है, उसका निर्वाह कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है भाई, ठीक है ना। ये अपना संविधान उसको ये अधिकार देता है भाई। पांचवा क्या है भाई, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार भाई, शिक्षा का अधिकार भाई। इसके एक्सप्लेनेशन संविधान के अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है भाई, यानी कि 29 से लेके 30 तक है। यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का मतलब क्या है, देखो भाई भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है। किसका देश है, विभिन्नताओं का देश है। भारत के हर राज्य की संस्कृति अलग अलग है, ठीक है ना, हर राज्य की भाषा अलग अलग है, हर राज्य का अपना खान पकवान सब कुछ अलग अलग है, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति के साथ रहने का अधिकार है और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का अधिकार है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इनकी संस्कृति अलग है, तमिलनाडु है, केरला, इनकी संस्कृति अलग है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बचाए रखना, अपनी शिक्षा को बढ़ावा देना का अधिकार है भाई, ठीक है ना। ये यानी कि संविधान के अनुच्छेद यानी कि 29 से लेकर 30 तक एक्सप्लेनेशन है भाई इसकी, ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट जो अधिकार है वो है भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाई, ठीक है ना। छठा कौन सा है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जिसकी एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद किस में है, 32 में है। और कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या बोला है, आत्मा बोला भाई, क्या बोला है, आत्मा बोला है, ठीक है ना। ये कई बार पूछा जाता है भाई किस मौलिक अधिकारों को यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है, वो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो हर तरह से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है यदि उसके यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, एनीवन जो भी भारत में रहता है,
जो भी भारत का कानून है उससे वो सहायता प्राप्त कर सकता है यदि उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, यानी कि संवैधानिक उपचारों का यानी कि अधिकार, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है, वो किसी भी संस्था में जाके एडमिशन ले सकता है, किसी भी जगह पर जाके रह सकता है भाई, ठीक है ना, और कहीं पे भी जाके कानून का यानी कि सहायता प्राप्त कर सकता है। तो ये था भाई संवैधानिक उपचारों का यानी कि अधिकार। तो संविधान में मूल रूप से अभी वर्तमान में कितने अधिकार है, 6 अधिकार है भाई, ठीक है। कौन कौन से, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा कौन सा है यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और छठा कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अपने मौलिक अधिकार है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों भाई।